हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th के लिए सीबीएसई की तरफ से नया सिलेबस आ गया है, जिसमें सीबीएसई ने 30% सिलेबस आपका कम कर दिया है। आप सबको पता तो चल ही गया होगा, आज के टाइम में सोशल मीडिया बाकी प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हैं कि आप सबको पता चल गया होगा। मैं और सर जो है मिल नहीं पा रहे थे, तो 2 दिन पहले आपका सिलेबस आ गया था। आज हम जो है इस पे बात की है, तो सोचा आप सबके साथ ये शेयर किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम पहले बताएंगे आपको कि आपका सिलेबस का जो पोर्शन कट हुआ है वो कौन सा है, क्या क्या है, आपको उसके साथ कैसे डील करना है, क्योंकि आपकी 10th की बोर्ड की क्लास है और आगे भी इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो आज हम यही बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, कैसे आपको डील करना है और आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। तो चलिए, सागर सर हैं हमारे साथ जो मैथ्स फैकल्टी हैं, और आपको पता है मैं साइंस पढ़ाता हूँ। तो सागर सर से बात करते हैं पहले कि मैथ का सिलेबस जो है क्या क्या उसके अंदर चेंज हुआ है। तो बताइए सर, मैथ का सिलेबस जो है कैसे क्या चेंज हुआ है और क्या क्या कम किया है सीबीएसई ने। सबसे पहले नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो भाई जो हम बात करते हैं सीबीएसई की, जो इन्होंने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। जो आपका रिड्यूस हुआ है वो बता देता हूँ मैं। पहले पहले क्या था उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए क्या था क्या नहीं था। अब जो आप नहीं पढ़ोगे सिलेबस में, आप कहोगे कि सर अब पढ़ना है क्या, आप जो नहीं पढ़ोगे वो देख लेना। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इक्लूड डिवीजन नंबर सिस्टम में जो हमारा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, काफ़ी बच्चों को उस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, इक्लूड डिवीजन लेमा। तो कुछ बच्चों के लिए अच्छी बात है, कुछ बच्चों के लिए इनफैक्ट जो ब्राइट स्टूडेंट है उनके लिए तो गया, इसलिए मतलब कि कुछ सीखने को मिला था वो भी गया। जैसे मैं यूनिट 2 अलजेब्रा की बात करूँ, इसमें हमारे पास ये काफ़ी वेटेज वाला टॉपिक हमारा शायद 20 मार्क्स का ये टॉपिक है। इन वेटेज की बात करूँ तो 25% वेटेज है इसका। जो हमारा इसमें पहला टॉपिक है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में बेटा जो स्टेटमेंट और जो सिंपल थी हमारे, जैसे कि 2.1 और डिवीज़न एल्गोरिथम, जो हम डिवीज़न एल्गोरिथम अच्छे क्वेश्चन आज जो हमारे पास आते थे। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन जो डिवाइड वाले जो हमारे क्वेश्चन आते जो लास्ट ईयर 2 या 3 ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन आते थे, वो इस साल नहीं आएंगे। और अब मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 3 की, तो इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथ जो वाला मेथड है वो कट चुका है। और इस मेथड में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मतलब कि सीबीएसई ने ये किया कि जो टफ जो हमारे प्रॉब्लम्स थे वो काट दिए गए हैं। और जो चैप्टर नंबर 4 है, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या हुआ है बेटा, जो सिचुएशन प्रॉब्लम आती थी, जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर इतना दे रखा है, तो फाइंड करने के लिए जब 2 वाटर टैप्स है, एक टैंक को फिल करने में इतना टाइम लग रहा है, तो जो हमारी जो प्रॉब्लम आती थी इनको इसने रिड्यूस कर दिया गया, मतलब कि इसको डिलीट कर दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ एपी की, एपी में जो हम एसएन निकालते थे वर्ड प्रॉब्लम, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम इसने हटा दी गई है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट 3 जो आपकी क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा इसने एक इम्पोर्टेंट कह सकते हो, जब आप नेक्स्ट ईयर मतलब कि आगे की स्टडी करोगे उसमें आप पढ़ते हो इस चीज़ को, एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो। ट्रायंगल्स में हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो हमारी थ्योरम 6.6 है वो हटा दी गई है। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो हमारी 6.4 है वो भी हटा दी गई है। अब मैं बात करूँ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस तो आपने सबने पढ़ी थी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस उससे रिलेटेड वो भी हटा दी गई है। उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन थे वो भी आपके लिए हटा दिए गए हैं। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ। 10th क्लास में आपने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें तो मुझे लग नहीं रहा था कि सीबीएसई कुछ हटाएगी, पर इसमें भी हटा दिया गया है क्योंकि आगे की स्टडी में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो आपके हटा दिए गए हैं। और जो आपके कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 0 और 90 डिग्री का एंगल दे के आपसे पूछ लिया जाता था, वो भी आपके लिए हटा दिया गया है। और हाइट एंड डिस्टेंस में कोई कुछ नहीं हटा है। अब मैं यूनिट नंबर 4 की बात करता हूँ, वो है बेटा आपकी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है चैप्टर नंबर 12, उसमें जो हमारा एक क्वेश्चन आता था जिसमें हमारा जो सेंटर का एंगल था, जो हमारे सेक्टर में जो सेंटर का एंगल था वो 120 डिग्री का था, वो हटा दिया गया है। अब मेंसुरेशन जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, उसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है
वो हटा दिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब मैं यूनिट 6th की बात करता हूँ, जो आपकी क्या है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स में बेटा पहली बात तो प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी में तो आपको सिर्फ क्या नाम है, कुछ भी प्रोबेबिलिटी में तो आपका कुछ हटा नहीं है। जो स्टैट्स में जो हटा है वो क्या नाम है, शायद देख लेता हूँ। जो आपका स्टैट्स में हटा है वो, हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड हटा है। आपका क्या हटा है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपका जो सिलेबस था, मेरे अकॉर्डिंग जो ये सिलेबस है काफ़ी हद तक आसान कर दिया गया है सीबीएसई ने। और आगे सर बताएंगे कि क्या है। हाँ, तो सागर सर ये कहना चाहते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो आपका ये टाइम है, जो लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, इसको एक तरीके से सीबीएसई ने ओवरकम करने की या उसको थोड़ा सा न्यूट्रल करने की कोशिश की है सिलेबस कम करके। तो अब हम बात करेंगे कि साइंस के अंदर जो सिलेबस कम किया गया है वो कैसे कैसे क्या किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं साइंस के सिलेबस की बात करूं तो आपका जो सिलेबस है इसको 5 यूनिट में जो है डिवाइड किया गया था। ठीक है, फर्स्ट यूनिट की बात करूं मैं, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, आपको मैं साइड में जो है इमेज की फॉर्म में शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जिसके अंदर आपकी केमिस्ट्री आती है। सेकंड यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आपकी बायोलॉजी आती है। थर्ड है आपका नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट्स ऑफ करंट। फोर्थ है, इसमें आपकी फिजिक्स कवर की गई है। और लास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके टॉपिक थे। तो अब बात करते हैं कि इनमें हटा क्या क्या है। सबसे पहली यूनिट जिसके अंदर केमिस्ट्री आपका, तो फर्स्ट चैप्टर से आपका कुछ भी नहीं हटाया गया। सेकंड एसिड बेसिस, उससे भी कुछ भी नहीं हटा है। थर्ड की मैं बात करूं मेटल नॉन मेटल, तो इसका जो लास्ट का पार्ट था कि जो आपके बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, तो ये आपका कट कर दिया गया है। जिसमें आप पढ़ते थे कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, कोरोजन उससे प्रिवेंट कैसे किया जाए, अलॉय क्या होता है, ये सब। और जो आपके स्टार्टिंग के पार्ट थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, आयनिक कंपाउंड, ये है आपका अभी भी। उसके बाद नेक्स्ट चलते फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड कंपाउंड का आपका 80 to 90% कट कर दिया गया है। सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन की, वर्सेटाइल नेचर, आपकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ये सब, और होमोलोगस सीरीज, सिर्फ यही बचा है, बाकी सब हटा दिया गया है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर भी एज इट इज़ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सेकेंड यूनिट की मैं बात करूँ तो सेकेंड यूनिट आपकी वर्ल्ड ऑफ लिविंग, बायो वाली। तो इसके अंदर आपका 6th चैप्टर और 8th चैप्टर एज इट इज़ है। आपका 7th चैप्टर कंप्लीट 100% हटा दिया गया है। और मैं 9th चैप्टर की बात करूँ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटाया है सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड यूनिट है आपकी नेचुरल फिनोमिना, जिसमें आपका लाइट और ह्यूमन आई वाला चैप्टर आता है। तो लाइट और ह्यूमन आई से मिक्स करके आपके टॉपिक निकाले गए हैं। जो है आपका जो ह्यूमन आई है उसकी जो फंक्शनिंग है आपकी, ठीक है, ह्यूमन आई में लेंस की फंक्शनिंग है, डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद आपके स्पेरिकल मिरर्स और लेंसेज की एप्लीकेशन, ये आपका जो है हटा दिया गया है, बाकी सब एज इट इज़ है। उसके बाद फोर्थ यूनिट जो इफेक्ट्स ऑफ करंट है, जिसके अंदर आपका 12 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आता है। तो 12 चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया। 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से आपका वो जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी डीसी करंट, एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये वाला सेक्शन जो है हटा दिया गया है। उसके बाद लास्ट यूनिट की बात करें जो है नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें से आपका 14 चैप्टर जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसको कंप्लीट जो है हटा दिया गया है। 15 चैप्टर एज इट इज़ है और 16th में से पहले भी कुछ भी नहीं पूछा जाता था। तो ये था आपका साइंस का सिलेबस। अगर मैं साइंस के सिलेबस की बात करूँ तो सीबीएसई ने जो चैप्टर हटाए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपका जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये आपको 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपको 11th की केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। तो सीबीएसई ने कुछ इस तरीके से कोशिश की है कि वो क्या करना चाह रहे हैं कि जो आपको आगे 11th 12th में जो टॉपिक आप पढ़ोगे डिटेल में, वो थोड़ा सा उन्होंने हटाने की कोशिश की है कि वो हटा दें ताकि आप उनको आगे भी पढ़ोगे और अभी जो है इतना बर्डन आपके ऊपर ना आए। ठीक है, तो आप बताइए सर, आपका क्या जो है आप कहना चाहेंगे इस नए सिलेबस के बारे में, कि मतलब क्या है, ये एडवांटेज है बच्चों के लिए या नहीं है? मतलब अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताइए आप। बच्चा जानना चाहते हैं कि सर क्या ये जो सिलेबस कम हुआ है इससे क्या हमें कैसे इससे डील करेंगे, तो ये जानना चाहते हैं। देखो बेटा,
इससे काफ़ी बच्चों को, जो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो काफ़ी वीक है, या नॉर्मल स्टूडेंट की हम अगर बात करें तो उनके लिए तो ठीक ठाक है। और जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है ये सिलेबस। मेरे अकॉर्डिंग में, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग कहूँ, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो बहुत, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है, मतलब कि जो काफ़ी प्रॉब्लम हार्ड क्वेश्चन थे वो सीबीएसई ने हटा दिए गए हैं। और इजी पेपर इस बार, मार्क्स जो जो इस बार हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी काफ़ी, मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर रहेगा। जो इससे नुकसान है बच्चों को, जो आप हायर स्टडी में जैसे 11th में जब आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें से जो आपने टॉपिक हटाया है, अगर आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री करते हो, 3rd चैप्टर है पूरा का पूरा, उसमें आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे पर नहीं कर पाओगे। फिर जब मैं 12th की बात करता हूँ, इंटीग्रेशन या फिर डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो मेन कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आएगी इन क्वेश्चनों को करने में। तो मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई ने ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्री को नहीं कहता, ओवरऑल सिलेबस में से हाँ कुछ चैप्टर ही हटा देते तो अच्छी बात थी, पर ये नहीं कि हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ, जैसे साइंस वाले सर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ चैप्टर बिल्कुल ही हटा दिए गए थे। ऐसे ही अगर मैथ में करते हो तो अच्छा रहता। मैथ में तो ये कि हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ हटाया गया है। मैं इस जो सीबीएसई ने किया था इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। आगे साइंस वाले सर से पूछते हैं क्या ये सेटिस्फाई हैं। अगर मैं बात करूं कि सिलेबस हटाने की, तो मेरा मानना ये है कि 10th का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है। अगर एक सही अप्रोच दी जाए बच्चों को, और इस टाइम पे भी अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म ये सब लेके आ रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें इतना ज़्यादा सिलेबस हटाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मतलब अगर एक चीज़ पे फोकस किया जाता तो सिलेबस हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो ठीक से फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाते, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, जो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है 10th क्लास में। अब पहले से सीबीएसई सिलेबस को रिड्यूस करती आई है, तो इस टाइम पे अगर सिलेबस देखें तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी सीबीएसई ने हटाया है तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो उन्होंने सोचे हैं। उन्होंने ये किया है कि जो ओवरऑल बच्चे हैं, अब हम एक सेक्शन ऑफ बच्चों को लेके कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट हैं वो कवर कर लेंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो नहीं कवर कर पाते। तो ओवरऑल बच्चों को सोचते हुए सीबीएसई ने सिलेबस जो है रिड्यूस किया है। दूसरा एक प्लस पॉइंट ये है कि सीबीएसई ने यही कोशिश की है कि वो चैप्टर हटाए जाएं जो 11th-12th में है। अब इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि 9th-10th क्लास जो है, इसमें बच्चे का बेसिक बनता है तभी वो 11th-12th में उसको और ज़्यादा बड़े लेवल पे अप्लाई कर पाता है। तो यहाँ पे उसने ये सोच के हटाया कि वो 11th-12th में इस सिलेबस को कवर कर लेगा, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट यही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग कि यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेता उस टॉपिक का, तो उसे आगे बड़े लेवल पे समझने में उसको एक हेल्प मिलती और वो ज़्यादा अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाता। एक दूसरी बात ये है कि अगर 11th-12th क्लास में कोई बच्चा साइंस नहीं लेता, तो उसने तो ये टॉपिक कभी पढ़े ही नहीं, ना वो इनको पढ़ पाएगा। और लेकिन आगे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें साइंस का एक बड़ा रोल है, तो साइंस अच्छे खासे जो है रोल प्ले करती है। तो वहाँ पे एक नुकसान जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जो 11th-12th में साइंस स्ट्रीम नहीं लेगा वो इन टॉपिक को नहीं पढ़ पाएगा। अगर वो मैथ्स के जो है ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं एसएससी के एग्ज़ाम की बात करूँ, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। एसएससी मेंस, सीजीएल मेंस में आता है, ठीक है। तो जब वो इनको पढ़ेगा ही नहीं तो वो आगे उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है मैं कहूँगा नुकसान है। बाकी जो है अगर किया है, लेकिन मेरी और सागर सर की कोशिश यही रहेगी कि हम आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा सिलेबस जो है कवर करवाएं जो पहले था। हम आपको बता देंगे कि ये रिड्यूस हुआ है, तो इट्स अप टू यू, आप उसको स्किप करना चाहते हैं तो। बट हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप पूरा सिलेबस करो, क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो आप भी कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी टेलीग्राम चैनल भी बनाया मैंने, टेलीग्राम ग्रुप भी, उसका लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज जो है पुट आउट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये है कि हम पूरा सिलेबस जो है, ठीक है सागर सर, हम पूरा सिलेबस जो है करवाएंगे, तो वहाँ से आप पूरा कवर कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो कोई सिक्का है, अगर आप उसकी एक साइड देख के समझने की कोशिश करोगे तो आपको उतना अच्छा जो है क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक आप उसके दोनों फेस को, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो चीज़ इम्पोर्टेंट
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन अगर आप उससे उस टॉपिक को समझने में हेल्प मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हो सकता है ये वाली साइड एग्ज़ाम में नहीं आ रही, लेकिन अगर इसको जानने से आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो आप दोनों को क्यों नहीं जानोगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है, तो इसीलिए मैं तो आपको पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा ही चलेगा जैसा मैंने आपको बोला था। 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आपका फर्स्ट चैप्टर और मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा करवा चुका हूँ, और आगे भी जो है इसी डेडिकेशन के साथ मैं चैप्टर करवाने वाला हूँ। बाकी जो है सागर सर मैथ करवा रहे हैं, तो उनसे कुछ पूछ लेते हैं कि उन्होंने कौन से चैप्टर करवाए, आगे वो कैसे जो है अपने सिलेबस को लेके जाने वाले हैं। हाँ सर। तो सर जैसे हमने सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल पूरा कर चुके हैं, मैंने जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपका जो पोलिनोमियल था वह वो करवाया था। जो आपका इस सिलेबस अभी सर ने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो हमने लास्ट ईयर का जो पैटर्न लेके चल रहे हैं वही इसी साल लेके चलेंगे। आपको स्पेशली बोल दिया जाएगा कि वीडियो में भी या डिस्क्रिप्शन में भी लिखा रहेगा आपके लिए कि ये इस साल नहीं है। तो मैं पोलिनोमियल करवा चुका हूँ। आपको पता है कि डेली मंडे टू फ्राइडे आपके लिए वीडियो आ रही है, और नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ ये मैं करवा चुका हूँ। तो आप इससे आप जैसे एलसीएम एचसीएफ है, काफ़ी स्टूडेंट ने इस वीडियो पे मुझे अच्छा व्यू मिला है, तो थैंक यू इस वीडियो के लिए खासकर। और जब आप एलसीएम एचसीएफ वीडियो देखोगे तो आप एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से कर लोगे। तो ऐसे मैं कुछ जो भी मैं जैसे अभी सर ने बोला था कि सर ने बोलता कि मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मेरा ये क्या है, मैं बहुत छोटे बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और एडवांस तक ले जाता हूँ। तो ठीक है, तो मेरा तो ये रहता है कि मैं इस साल जैसे सर ने बोला कि मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो जब सर पूरा सिलेबस कराएंगे, सर इतनी मेहनत करेंगे, तो मैं 50% मेहनत तो मैं भी कर सकता हूँ। तो क्या नाम, मैं सर के साथ ये नहीं कि सर 100% मुझसे ज़्यादा एफर्ट है डालते हैं, तो मैं इतना नहीं डाल पाऊँगा, पर 50% तो डाल ही लूँगा। तो ठीक है, आगे सर से पूछो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सर भी जो है पूरे एफर्ट्स लगा के ही आपको करवाते हैं, ये सब मजाक की बातें हैं। तो एक पूरा सिलेबस करवाने के पीछे हमारी रीज़न ये भी है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं कि इस पे जो कंटेंट है वो सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए नहीं है, वो आगे आने वाले, ठीक है, आगे आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं या अपकमिंग जो बैचेज़ हैं उनके लिए भी है। तो हो सकता है उनको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़े, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आप घर में हो अभी और आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ रहा, सिर्फ 70% ही पढ़ना पड़ रहा है। तो हम आगे आने वाले बच्चों के लिए भी करवा रहे हैं, और एक जो है सिलेबस इतना ज़्यादा है भी नहीं कि हमें कट करना पड़े, तो आगे आने वाले बच्चे भी जो है इस प्लेटफॉर्म से, इन वीडियो से पढ़ सकें, इसीलिए जो है हम पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं। तो जो है हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही हैं, ठीक है, तो फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। तो आप जो है इसके फ़ायदे देखते हुए जो नुकसान हैं उनसे बच सकते हो, ठीक है, जो नुकसान है कि आगे आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी, वो बच सकते हो अपना पूरा सिलेबस कवर करके। तो बस यही जो है, हमने नया जब सिलेबस देखा तो सोचा आप लोगों के साथ जो है शेयर करें कि क्या क्या नया सिलेबस है और आपको कैसे इससे डील करना है, ठीक है। तो अब बहुत टाइम हो गया है आपको भी घर में बैठे हुए, तो अब तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हम भी और ज़्यादा जो है वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं, और बहुत जल्दी हमारी कोशिश है कि हमारा जो है सेटअप है वो कुछ इस तरीके से हो कि हम आपको लाइव क्लासेस भी दे पाएँ, ताकि आप डाउट सुलझें, ठीक है। तो आप चाहते हो कि लाइव क्लास में और ज़्यादा डाउट क्लियर हो, तो इस वीडियो को बाकी बच्चों तक, जो भी आपके क्लास फ्रेंड्स हैं, फेलो हैं, बाकी जो आपके आस पड़ोस रहते हैं, उन तक भी बताओ कि भाई ये सिलेबस है और हम जो है करवाने वाले हैं। तो वो भी जो है साझा, क्योंकि एजुकेशन जो है ना, आप ये सोचते हो कि मुझे यहाँ पे बढ़िया कंसेप्ट मिल गया, ठीक है, मैं जो है किसी और को नहीं बताऊँगा, ठीक है, मेरे को आ गया भाई, अब मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। ये जो मेंटलिटी है ना, ये आपको कहीं ना कहीं रोकती है, पीछे करती है। तो जो एजुकेशन की चीज़ें हैं ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया करो, ठीक है। आपको कुछ आता है किसी और को बताओ, आपका कम नहीं होगा, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको इतना आ गया और आ जाए हमसे ज़्यादा, हम तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि आपको हमसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को जो है फैलाइए। अगर कोई सब ये सोचे कि मुझे आता है मैं किसी और को नहीं बताऊं,
तो मेरे को तो लगता नहीं टीचर बचेंगे, ठीक है। तो जो है चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जाना चाहिए, एजुकेशन की चीज़ों को खासकर। जो है बेकार की चीज़ें होती हैं, कोई वैसी चीज़ आती है आप उसको फट से फॉरवर्ड कर देते हो। व्हाट्सएप खोलो, इसको 10 लोगों को भेजो, ये होगा, ठीक है, एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। अरे भाई 10 लोगों की जगह जो आप एजुकेशन की वीडियो 4 लोगों तक भेज दो, चारों पास हो जाएंगे। और गारंटी ले रहा हूँ, जो 10 लोगों को भेजा हो कोई पास नहीं होने वाला, ठीक है। तो यही है, ठीक है। आप कुछ और कहना चाहते हैं सर? नहीं सर, इस वीडियो में इतना ही था, आपने बहुत बोल दिया है। चलो ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेबस जो है वो क्या है और कैसे करना है। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी आगे की स्टडीज़ के लिए। बोर्ड के एग्ज़ाम वैसे हैं, तो अच्छे से स्टडी करिए। सर जो है आपको कुछ कहेंगे और हम वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। तो भाई सर ने जो बोला तो सर के लिए तो भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझसे ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। एक और चीज़, अगर किसी जो बच्चे आप शेयर करते हो, अगर किसी स्टूडेंट का क्वेरी है कि सर 9th क्लास में या 11th क्लास में या 12th क्लास में क्या सिलेबस, कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इसके लिए अगर आप कहोगे सर वीडियो बनानी है, तो हम इसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाए देंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ये लो ठीक सर है से भाई, भी ठीक है भाई, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस पे डे। रहो, घर पे रहो, बचे रहो कोरोना से, जितना बचोगे उतना अच्छा है आपके लिए। और कोरोना से बचो, पढ़ाई से नहीं, तो पढ़ाई भी करते रहो। चलो ठीक है, बाय।